Okay, this is a mock 2 paper which we are going to discuss today. It is also the specimen paper given in recently by the Cambridge. The question number 1, the properties of fragment, their compounds show the similarities, differences, and the trends depending on the position of elements in the periodic table. The position of some elements are shown. Identify the element that forms a soluble hydroxide and insoluble sulfate. If you remember, अगर आपको याद हो तो डाउन द ग्रुप 2 के बारे में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज हाइड्रोक्साइड्स की, और उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स क्या होती है, डिक्रीज। सो अब आप देखें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हो और सल्फेट इनसॉल्युबल हो, तो कौन सा होगा ग्रुप 2 का, बेरियम, राइट। Identify the most volatile element in the group that contains the elements in all 3 states of matter at room temperature and pressure. सबसे ज्यादा volatile है और all 3 states में पाया जाता है। volatility of halogens हमने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है, ज्यादा होती जाती है। ओके, सो अगर आप कम होती जाती है तो सबसे ज्यादा volatile must be the one who is on the top, right, and that is what, that is F. Okay, next कह रहा है कि use identify the element that forms the largest cation. आपको पता है ये सारे केटाइंस होते हैं और ये एनाइंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये +1 है, +2 है। फिर आपको ये भी पता है कि रेडियस ऑफ आयन या एटम अक्रॉस द पीरियड छोटा होता जाता है और डाउन द ग्रुप क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो आप कहते हैं इसका मतलब है केटाइन होगा तो लेफ्ट साइड पे होगा और नीचे होना चाहिए, और सबसे नीचे आपको कौन नजर आ रहा है, सीजियम। सो सीजियम इज द वन दैट हैज द हाईएस्ट केटाइनिक रेडियस। ओके, बेरियम इस तरफ आगे जाते हुए, क्योंकि रेडियस डिक्रीज होता है ना, यूं जब आप आगे जाते हैं तो एटम छोटे 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 या आयन छोटे छोटे होते जाते हैं, क्योंकि उस तरफ जाते हुए न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और शील्डिंग कांस्टेंट रहती है, शेल चेंज नहीं होता। ओके, राइट, नेक्स्ट बी पार्ट। The figure 1.2 shows the relative first ionization energies of 6 successive elements in the periodic table. 6 successive elements की ionization energies, the letters of the symbols of the elements are not. Define first ionization energy. क्या होगी, energy absorbed to remove, पता ना ionization energy क्या होती है, to remove 1 mole of electron from, yes, from 1 mole of gaseous atom. Yes, to form 1 mole of unipositive gaseous. ये ना भी लिखे आखिरी पार्ट तो भी खैर है, ठीक है। हाँ, unipositive gaseous ion. Suggest why the first ionization energy of B is much less than that of A. वो कह रहे जी कि B की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम है। आप कह रहे हैं जी B होगा ऐसे कि 2 एटम्स होंगे जिसमें A इस तरह होगा कि A बहुत छोटा एटम होगा और इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस न्यूक्लियस के पास होगा। B एटम साइज में बड़ा होगा, बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर भी होगा, ओके, न्यूक्लियस से। दैट इज द रीजन, यू गॉट इट, कि जो न्यूक्लियस से वो बहुत ज्यादा दूर होगा, इसकी वजह से वो उसकी ग्रिप न्यूक्लियस की कम होगी, ठीक है, गॉट इट, शील्डिंग भी ज्यादा होगी, समझ आ रही है। सो इसलिए आपको लिखना है कि बी जो है, द आउटर इलेक्ट्रॉन इन बी is away from nucleus, एक तो दूर होगा,
मोर शील्डेड होगा, hence less nuclear attraction. अब मैंने न्यूक्लियर चार्ज का जिक्र नहीं किया, वो तो ए और बी का साथ साथ ही है ना, क्योंकि दोनों सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल। लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट कहता है ऑन दिस स्केच graph to show the trend in the atomic radius of successive elements in period 3. How the successive elements in period 3 जो है वो कैसे ट्रेंड करता है इन दिस। ठीक है, तो क्या होगा एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड, आपको पता है, भी मैंने बोला है क्या होता है, ऊपर मैंने बोला था यहाँ कि अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा होता है, रेडियस को यस, तो अक्रॉस द पीरियड हमेशा रेडियस डिक्रीज होता है, तो आप कहते हैं जी इट गोज लाइक दिस, राइट। अक्रॉस द पीरियड रेडियस हमेशा कम होता जाता है। लेट्स से मैं अज्यूम आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि एक एटॉमिक नंबर ये सोडियम है, फिर आगे अगर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, तो अक्रॉस द पीरियड, ये आपने नहीं लिखना, मैंने सिंपल आपको समझाया। अब वो कहते हैं कि क्यों ऐसा होता है, व्हाई यू थिंक लाइक दिस, कि अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा होता है, 11 12 13 14 15 प्रोटॉन नंबर लिख रहा हूँ, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, रेडियस छोटा होता जाता है। ठीक है, और शील्डिंग तो रहती कांस्टेंट है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती जाती है, ज्यादा होती जाती है। तो आप कहते हैं जी अक्रॉस द पीरियड, देखिए ना आंसर, अक्रॉस द पीरियड, लेकिन सर क्रॉस द पीरियड शेल तो इंक्रीज नहीं होते जाएंगे, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर शेल रहा है। शेल कांस्टेंट रहता है। जैसे देखिए 281 है इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन, और 287 है इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो अक्रॉस द पीरियड शेल्स वो ही रहते हैं आशिम, इसके भी 3 शेल्स होंगे, इसके भी 3 शेल्स, तो सर फिर राइट। आयनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज करेगी ना। जी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है अभी, क्योंकि रेडियस की बात हो रही है, तो रेडियस डिक्रीज करेगा। तो आप कहते हैं क्रॉस द पीरियड क्या होगा, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, आपने पूरा वर्ड लिखना है, मैंने तो एनसी लिख दिया, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, कांस्टेंट शील्डिंग इफेक्ट, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन द सेम शेल, मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन towards the valence electron, pulls them close. Next, carbon and silicon, the elements in group 14, describe the simple terms the structure of solid C60. C60 का स्ट्रक्चर बताना है बच्चों, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है इसमें। मैंने आपको एक बात बताया, जब भी किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड हो तो 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एसएमएस और एक होता है एमएमएस। मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है जब अनगिनत अनकाउंटेबल एटम्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ कितने एटम्स मिले हैं, 60, तो ये तो काउंटेबल है ना, 2 4 5 6 एटम्स मिलके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे स्मॉल या सिंपल मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट। तो क्या स्ट्रक्चर हो गया, इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आपने पूरा वर्ड लिखना है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल जो है वो C60 है। कहते हैं C60 सब्लाइम्स एट 800 केल्विन, गैस बन जाता है। डायमंड ऑल्सो सब्लाइम्स बट एट 3800 केल्विन,
Explain why, word explain है, why C60 and diamond sublime at such a different temperature. 4 marks है. तो ऑब्वियसली आपने इनकी बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है. तो अगर इसका तो बता दिया कोवलेंट बॉन्ड और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. डायमंड में कौन सा बॉन्ड होता है? जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो फिर तो हमें समझ आ जाती है कि डायमंड को मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए या सबलाइम करने के लिए क्या तोड़ना पड़ेगा? नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स. तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो बड़े तगड़े होते हैं, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो लिखें जरा, इसमें हम लिखेंगे कि C60 इज yes simple molecular structure having, ना पहले बताना है, having weak intermolecular forces between the molecules. Weak intermolecular forces between the molecules which do not need much energy to break. Which सर do वांडर not, वॉल फोर्सेस करीब था. हाँ वही ना, वीक विंडरवॉल फोर्सेस इनको कहते हैं, वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस. और दैट्स गुड पॉइंट, आप प्रिसाइज कर दें कि वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है? VTWs हैं. ठीक है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है क्योंकि नॉन पोलर है ये. ठीक है, विच डू नॉट नीड मच एनर्जी टू ओवरकम. राइट. ऑन द अदर हैंड, यस, डायमंड में भी बॉन्डिंग तो कोवलेंट है, इज MMS, मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हैविंग network of strong covalent bonds. Which need, yes, a lot of energy to break the bonds. Okay, इसलिए वो बहुत ज्यादा sublimes at a very high temperature. Okay, is it clear? Here are the 4 marks. कोई सवाल है तो पूछ लें. Next, C60 जो है ना, is a forms hydrocarbons with the similar chemical properties to those of alkenes. One of such hydrocarbon is C60H18. Define hydrocarbon. Yes, a compound containing, yes, containing carbon and hydrogen. Next, C60H18 is an alkene. State the test which is used to indicate the presence of double bond between carbon atoms in alkene molecule. क्या test Add होता है? Br2 sir, Br2. Yes, add bromine water. और Br2 aqueous. निशान हाशिम का पिछला वाला पेपर मेरे हालत चेक्ड है, वो इसको भेज दें. Orange brown turns colorless. Observations क्या आएंगी? Orange brown color of the bromine turns colorless. तला ने भी अगर पिछला वाला दिया है तो उसको भी भेज दें. ओके, नेक्स्ट. वो कह रहे जी कि अगर आप सी पार्ट पे आ जाएंगे. सी पार्ट में वो कह रहा है कि अगर आप 0.144 gram of C60 is placed in 100 cm cube container of hydrogen gas at a temperature of 20 degree and a pressure of 1 times standard work. Container is heated to make C60 and hydrogen gas react. The reaction occurs this. C60 ने hydrogen से react किया और ये बना दिया. After the reaction, the container is allowed to cool to 20 degree. The pressure decreases to 2.21 10 to the power 4 Pascal. All the C60 had reacted. Name the type of reaction that occurs. जब दो elements add करके, दो reactant add करके एक product बनाते हैं, तो what type of reaction? Addition.
Calculate amount of moles of C60 that reacts. C60 के moles निकालने हैं, क्या mass given है 60 का? तो moles of C60 क्या हो जाएंगे? How many mass moles? divided by R. 0.144 divided by 12 times 60, right? 0.144 divided by 720 बनता है, is equal to what? 2 times 10 to the power minus 4. तो ये आ गया 2 times 10 to the power minus 4. Calculate the amount of moles of hydrogen gas that reacted with C60. C60 के साथ जो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट की है उसके मोल्स निकालने हैं आप, राइट? उसका सारा डेटा आपको गिवन है, अगर आप गौर करें ऊपर उसका वॉल्यूम गिवन है, जिस टेम्परेचर पे गिवन है। अगर तो आरटीपी पे होता है तो बस सीधा सीधा 24,000 से डिवाइड कर देते हैं, एसटीपी होता है तो 22.4 से डिवाइड कर देते हैं। अब ना आरटीपी है ना एसटीपी है, तो फिर आपको मोल्स निकालने के लिए जब ये पोजीशन होती है तो आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करना होता है। तो एन इज इक्वल टू व्हाट? पीवी ओवर आरटी। पी कितना है? 2.21 टाइम्स 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है? व्हाट इज द वॉल्यूम? 100, लेकिन आपको उसको मीटर क्यूब में लिखना होता है 10 टू द पावर माइनस 6 ओवर आर कितना है? 8.31 टाइम्स टेम्परेचर कितना है? 20 प्लस 273, क्योंकि कैल्विन में चाहिए होता है इसलिए 273 उसमें ऐड कर दिया, राइट? सो बच्चों इस सारे को जब आप अरे दोबारा मल्टीप्लाई, समझाइए, तीसरे वाला पॉइंट आपने किस तरह लिखा, क्यों किया है, डिफाइन किस तरह किया गया? हमें पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इसलिए लगाना है कि उसने मोल्स पूछे ना हाइड्रोजन के। तो अगर जो डेटा गिवन था उसने मुझे इशारा दे दिया कि क्योंकि वॉल्यूम गैस दिया हुआ है, 20 डिग्री पे दिया हुआ है, यानी टेम्परेचर भी है, वी भी है, जी पी भी है, तो आपको फौरन पता चल जाता है मुझे यहाँ क्या लगाना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, जी तो फिर उसको जी यूज करके मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ये आंसर आता है 0.0032। ओके, ये आगे मोल्स ऑफ दिस। ठीक है। क्लियर है? जी सर। Use your answer to C2 and C3 to reduce the molecular formula of this. उसने अब क्लियर कर दिया कि क्या यूज करना है, मोल्स ऑफ C60 यूज करना है और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यूज करना है। तो आप कहते हैं तो सीधा सीधा मोलर रेशियो मांग रहा है एक तरह से, तो आप कह रहे हैं जी मोलर रेशियो निकाल लेते हैं। मोलर रेशियो ऑफ C60 और हाइड्रोजन गैस क्या बनती है? एक था ऊपर कितना है? 2 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 4 और दूसरा कितना है? 0.0032। तो छोटी वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। कौन सी वैल्यू छोटी है जी? 2 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 4 छोटी, 2 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 4, तो क्या रेशियो आती है? 1 रेशियो व्हाट? C60 तो 1 हो जाएगा ना, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? देखें 0.0032 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 4, जोया कीजिएगा प्लीज 160 जी। 160 यस 160 सर। यस, तो 1 रेशियो 60 बन गया ना? Sorry? 160 No, it says 60. 160 0032 16 है और 60 है। 160 सर। एक मिनट में खुद कर लेता हूँ। 0.0032। जी 160 है ना, 1 रेशो 160। Okay, let me do it. Let me confirm it. Okay, so 0.0032 divided by 2 times 10 to the power minus 4 gives what? Yes, it's a 16, Hashim. It's a 16. 1 to 16 आ गया रेशियो। सो फॉर्मूला क्या बन गया? C60 H what? H32. Yeah, H32. Got it? Next.
क्योंकि ये 1:16 आया ना बच्चों, ये अगर 1 है तो ये 16 है, तो 16 टाइम 2 कितने हो गए? 32। नेक्स्ट सिलिकॉन। आशिम आपको समझ आ गया ना क्या किया है? जी सर। सिंपल, आपने डिवाइड किया इसको 0.0032 को 2 टाइम्स 10⁻⁻⁴ से। ओके, नेक्स्ट कह रहा है सिलिकॉन शोज द सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एज डायमंड। Silicon reacts with magnesium to form Mg2Si. Solid Mg2Si react with hydrochloric acid to form this SiH4 and the solution of magnesium chloride. ये तो सारा कुछ दे दिया उसने। Mg2Si को कह रहा है रिएक्ट कराओ with HCl to give what? क्या बन रहा है? SiH4 Mg what? Cl. यस। अब अगर आप इसकी स्टेट सिंबल लिखते हैं तो ये तो उसने बता दिया, सॉलिड है, एसिड हमेशा एक्वस होता है। जब भी आपके एक्वस को होंगे, SiCH4 एक गैस है, उसने बता दिया, और ये ऑब्वियसली प्रोडक्ट एक्वस होगा, राइट। अब अगर आपको इसकी बैलेंसिंग करनी है, ये याद रखिए, राइट, हाउ मेनी मैग्नीशियम ऑन दिस साइड 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब क्लोरीन इधर 4 हो गए हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। प्रिडिक्ट द शेप ऑफ SiH4। अगर Si का H4 के साथ 4 बॉन्ड हैं, चारों कौन से हैं देखो जरा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो क्या शेप होगी? इट्स अ टेट्राहेड्रल। ओके, question number 3. Calcium and its compound have the large variety of applications. Calcium metal reacts readily with most acids. When calcium metal is placed in dilute sulfuric acid, it reacts vigorously. After a short time, a layer of calcium sulfate forms on the calcium metal and the reaction stops. Some of the calcium metal and dilute sulfuric acid remains unreacted. State suggest an explanation for these observations. वो कह रहा है आपके ख्याल में क्यों ऐसा हुआ कि जब आपने कैल्शियम मेटल को, इधर देखें, सल्फ्यूरिक एसिड एक इनसॉल्युबल स्ट्रॉन्ग लेयर, एसिड है। इनसॉल्युबल लेयर बन गई। यस, आप कहते हैं क्योंकि कैल्शियम सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो जब ये रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है तो आप कहते हैं कि क्या होता है, उस कैल्शियम मेटल के ऊपर एक कैल्शियम सल्फेट की लेयर बन जाती है, एंड दैट बीइंग वाटर इनसॉल्युबल इज नॉट डिसॉल्व्ड, सो इट प्रिवेंट्स इट, ओके, फर्दर रिएक्शन। तो आप कहते हैं जी कैल्शियम मेटल makes a calcium sulfate layer around it as CaSO4 is water insoluble. Okay, it prevents further reaction of calcium, the further reaction of metal with acid, reaction of calcium with sulfuric acid. Calcium ethane dioate is formed when calcium reacts with ethane dioic acid. Calcium ethane dioic contains one carbon and one anion, one cation and one anion. Okay, calcium ethane dioate. State the full electronic cation in calcium ethane dioate. Right? पहले तो आपको ये समझना है, ये देखो बच्चों, ये मैं नीचे एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, ये है COOH। आप कहते हैं जब आप इसको कैल्शियम मेटल से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, अब होता यह है कि मेटल आपको पता है एसिड के एच को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, तो मेटल खुद क्या बन जाएगा? Ca2 पॉजिटिव, और ईथेन डायोइड क्या बन जाएगा? COO नेगेटिव, दोनों साइड से। ओके, तो मैं इसको COO नेगेटिव ट्वाइस भी लिख सकता हूं इस तरह, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ओके, अब ये एक केटाइन है और ये क्या है? एनाइन। ओके, सो इस एनाइन के ऊपर भी क्या चार्ज है? 2 नेगेटिव। कैटाइन के ऊपर भी क्या चार्ज है? 2 पॉजिटिव। ये इलिया और आयशा वगैरह के भी पेपर चढ़ा दें। सो स्टेट अ फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटाइन कैल्शियम।
तो केटाइन कौन सा है? व्हाट इज द केटाइन? Ca2 पॉजिटिव। तो Ca2 पॉजिटिव की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चों? एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है। 1s2 2s2, 20 में से 2 चले गए ना, 2p6 3p6, 18 पूरे हो गए। Deduce the charge on cation. What is the charge on cation? Yes. Draw the fully displayed formula of ethane dioic acid. Fully displayed में सारे बॉन्ड दिखाने होते हैं, एक इधर है और एक इधर है। Got it? Next. Calcium chlorate, CaClO2, is used as an alternative to sodium chlorate in some household products. Okay? सोडियम क्लोराइड ब्लीच होता है ना, वो कहते हैं किसी जगह पे आपको कैल्शियम क्लोराइड। The chlorate ions formed when aqueous solution of sodium hydroxide reacts with the chlorine. Write an ionic equation for this reaction. ये बच्चों सुन लीजिए, जब क्लोरीन का रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बेसिकली ये रिएक्शन होता है, इन शॉर्ट Cl2 2NaOH से रिएक्ट करता है। ओके, और बनता है NaCl NaClO प्लस H2O। बट इनकी आयनिक इक्वेशन वो आपसे पूछता है, तो जब आप इनकी आयनिक इक्वेशन लिखते हैं तो आप कहते हैं ये सोडियम जो है ये स्पेक्टेटर होता है इस सारे प्रोसेस, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? Cl2 प्लस 2OH नेगेटिव gives us what? Cl negative plus ClO negative plus simple H2O. Okay. The chlorate 1 ion is unstable and decomposes when heated as shown here. वो डिकम्पोज होके क्लोरेट 5 बना देता है। ये याद रखना, ये क्लोरेट 1 है और ये क्लोरेट 5 है। ओके, ये दोनों एक हॉट में बनता है, एक कोल्ड NaOH में बनता है। The reaction can be described as a disproportionate reaction. ओके, इसको टैग भी कर दीजिए, ये क्या है? Is a disproportionation reaction. Okay, describe what is meant by term disproportionation reaction. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट की क्या होती है या एक स्पीशीज की ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, राइट? ना, दोनों होते हैं ना, ना, redox different चीज है। A reaction in which one species is oxidized as well as reduced. उसी की ऑक्सीडेशन भी होगी और उसी की रिडक्शन भी होगी, राइट? Deduce the oxidation number of chlorine in each species for the equation in C2. Complete the boxes. Oxidation number of chlorine, यहाँ उसने खुद दे दिया है +1, यहाँ जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, और यहाँ भी मैंने लिखा है क्यों क्लोरीन +1 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन टाइम्स 3, तो ये -6 बनता है ना, और ओवरऑल -1 करना है, तो -6 को कैंसिल करने के लिए +5 चाहिए टू गेट ओवरऑल -1। ओके, सो हियर इट इज +5। कहता है जी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड टू फॉर्म प्रोडक्ट Y। ये 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड है बच्चों, 1 2 3, ये 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड है, और इसको रिएक्ट कराया है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो ये बन गया है, सॉल्ट बन गया उसका ना, 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड का। आइडेंटिफाई द 2 अदर प्रोडक्ट्स। जब क्या कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो आपको पता है ना क्या बनता है, एक सॉल्ट तो यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 और प्रोडक्ट क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनिक आ गई। 2 possible method of making 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड आर शोन हियर। ठीक है, 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड के 2 मेथड है। स्टेट द सुटेबल रिएजेंट कंडीशन फॉर द रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 3। रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है जरा गौर से देखें, एक एल्डिहाइड था,
आपने हमेशा रिएक्टेंट को टारगेट करना होता है और फिर उसके रिएक्शन सोचने होते हैं। तो आप कहते हैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है और न्यूक्लियोफिलिक एसिड, तीन ही तो रिएक्शन है उसके हमारे सिलेबस में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो नहीं रही, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बन रहा है, तो इसका मतलब है क्या हो रही होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। तो इसमें केसीएन यूज होता है ना, ठीक है, एंड और NaCN, ओके, कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिएजेंट है वो कौन होता है, वो होता है HCN। तो ये याद रखना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है विद हैलो एल्केन के साथ। वहां KCN या NaCN रिएजेंट है, यहाँ कैटलिस्ट है, ओके, और वहां KCN या NaCN अल्कोहलिक है, यहाँ अल्कोहलिक नहीं, ओके। रिएक्शन 3 गौर से देखते हैं, फिर मैं फंक्शनल ग्रुप को देखूंगा। रिएक्शन कंडीशन और हीट है जी, रिएक्शन कंडीशन उसकी हीट है, ओके। अब जरा देखें, जब मैं रिएक्शन 3 को देखता हूं तो गौर से देखिए क्या चेंज आया। मुझे फंक्शनल ग्रुप देखने होते हैं, ये कौन सा अल्कोहल है प्राइमरी, ये कौन सा है सेकेंडरी। तो रिएक्शन 3 में क्या हुआ, कीटोन बन गया और कार्बोक्सिलिक, सो इसका मतलब है क्लियर कट इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड और हीट अंडर रिफ्लक्स, राइट, K2Cr2O7 या KMnO4 एसिडिफाइड, ज्यादा पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा करें, एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। Deduce the type of reaction that occurs in 2 में फिर फंक्शनल ग्रुप को टारगेट करते हैं। CN किस में चेंज हो गया है, COOH, बाकी तो वही रहा। तो CN का एक ही रिएक्शन है और हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो आप कहते हैं ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस। CN की या तो एसिडिक होती है या अल्कलाइन होती है। The reagent for the reaction 4 is NaBH4। रिएक्शन 4 में क्या हुआ है, कीटोन से वापस सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, देख रहे हो, तो फिर रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो यस, तो इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। 2-hydroxypropanoic acid has a chiral center. What is meant by term chiral center? कौन सा कार्बन जो 4 different groups से attached होता है, right? A carbon which is attached with 4 different groups. A carbon which is attached with 4 different groups. Atoms or groups. यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों, एक सवाल इसका रह गया, विल कंटिन्यू दिस, राइट। कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं सर। ओके, थैंक यू।